दोस्तों आज मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी को रिवील करने जा रहा हूं। दोस्तों यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें यूसी नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसे नई नई जगह घूमने का शौक होता है। और अब दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की इस बीच से जंगल घूमने के लिए जा रहा होता है और वहीं पर इसे एक मार्कस नामक व्यक्ति से मुलाकात होती है और मार्कस इसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और ये दोनों कुछ दिन जंगल में घूमने के बाद मार्कस इसे अपने एक और दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम केविन होता है। और दोस्तों केविन एक यहाँ पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और अब ये तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। जब यूसी मार्केट में यहाँ पर घूम रहा होता है तब यूसी को एक और व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम दोस्तों काल होता है। और काल यहाँ पर यूसी से कहता है कि यदि तुमने कुछ नया देखना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक इंडियन आदिवासी कबीला रहता है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है और उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूं। और यूसी दोस्तों ये बात आकर केविन और मार्कस को कहता है। पहले तो वे इसे मना कर देते हैं, परंतु जब यूसी उन्हें काल से मिलवाता है और काल केविन से कहता है कि तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, यदि तुम उस आदिवासी कबीले की कुछ फोटो खींचकर दुनिया के सामने रखोगे तो वे इमेज पूरी दुनिया में वायरल होंगे और तुम फेमस हो जाओगे और तुम इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। और ये सब कुछ सुनकर केविन मान जाता है। दोस्तों उसके साथ साथ मार्कस भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वे अपना सामान पैक करते हैं और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इनमें सबसे एक्साइटेड यूसी होता है क्योंकि वह कुछ नया देखना चाहता है और ये सभी दिन में चलते हैं और रात को कैंप लगाकर सो जाते हैं। 3 दिन बाद ये एक कबीले पर पहुंचते हैं, परंतु यह वह कबीला नहीं होता जहां पर इन्हें पहुंचना होता है। और यहाँ पर काल को सभी जानते हैं जिससे इन्हें विश्वास हो जाता है कि काल हमें सही दिशा में ले जा रहा है। फिर ये एक रात रुकने के बाद यहाँ से चल पड़ते हैं, परंतु अब इनका रास्ता दोस्तों बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इन्हें कुछ पहाड़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है और ये धीरे धीरे सभी थकने लगते हैं। और कुछ दिन चलने के बाद मार्कस के पैर खराब होने लगते हैं, उसे चलने में तकलीफ होने लगती है। फिर ये एक दिन नदी के किनारे पहुंचते हैं और अब मार्कस के पैर दोस्तों पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। और केविन काल से कहता है कि हमें यहाँ 1 या 2 दिन रुकना चाहिए ताकि जब मार्कस के पैर ठीक हों तो हम यहाँ से चल पड़े। परंतु दोस्तों काल उन्हें यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि अब जंगल में बरसाती मानसून आने वाले होते हैं, फिर जंगल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। परंतु तभी केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी को एक नाव के द्वारा नदी से होकर जाने को कहता है, जिससे दोस्तों वे सभी मान जाते हैं। परंतु काल को ना चाहते हुए भी उस नाव से जाना पड़ता है क्योंकि काल को पानी से डर लगता है और उसे तैरना भी नहीं आता। और फिर एक नाव बनाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। परंतु एक दिन चलने के बाद दोस्तों नदी का बहाव तेज हो जाता है और उनकी नाव अनबैलेंस होने लगती है और नाव को काल गाइड कर रहा होता है। परंतु केविन के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि केविन उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा होता। फिर वे किसी तरह अपनी बोट को नदी के किनारे पर ले आते हैं। फिर वे एक दिन रुकने के बाद जब उसी नाव से जाने लगते हैं तो काल नाव में जाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद वे काल को मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु दोस्तों काल उन्हें साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। अब केविन और यूसी नाव से जाने का फैसला करते हैं, परंतु मार्कस उनके साथ नहीं आता। वह काल के साथ जाना चाहता है क्योंकि जंगल का रास्ता केवल दोस्तों काल को ही पता होता है। जिसके बाद वे खाने के सामान को 2 हिस्सों में बांटकर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आगे जाकर आपस में मिलने का वायदा करते हैं। अब केविन और यूसी एक नाव से जा रहे होते हैं। पहला दिन तो उनका सफर बहुत अच्छा रहता है, परंतु अचानक से नदी का बहाव फिर से तेज हो जाता है और वे उसमें फंसते चले जाते हैं। वे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी नाव पानी के बीच जाकर एक पत्थर पर अटक जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, अब वे बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। तभी केविन पानी में तैरकर किनारे पर जाता है और वह यूसी को आने के लिए कहता है, परंतु जैसे ही यूसी पानी में आने की कोशिश करता है तो यूसी पानी में गिर जाता है और वह नदी के साथ बहकर आगे चला जाता है। और केविन ने भी यूसी को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई होती है, परंतु केविन दूसरे बहाव से यूसी से आगे चला जाता है। यूसी अब पानी में डूब रहा होता है, परंतु वह किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर नदी के किनारे पर आ जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला होता है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब उसका खाना बैग में होता है। दोस्तों वह बैग नदी में बह चुका होता
है और अब धीरे धीरे रात हो जाती है और रात को बारिश भी होने लगती है। यूसी किसी तरह एक रात वहां पर बिता लेता है। जब वह अगली सुबह उठता है उसे अपना बैग पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। यूसी पानी में छलांग लगाकर किसी तरह से उसे निकाल लाता है, परंतु उसमें ज्यादा खाना नहीं होता। दोस्तों वह उस बैग को लेकर केविन को ढूंढने की कोशिश करता है। वह उसे आवाज भी लगाता है, परंतु उसे केविन का कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता और वह थक कर बैठ जाता है। फिर वह बैग में से मैप निकालता है और आगे चलने का फैसला करता है। अब वह उस दिशा की ओर आगे बढ़ जाता है जहां पर उन सभी ने आपस में मिलने का वायदा किया होता है। परंतु दोस्तों धीरे धीरे यूसी का खाना समाप्त हो जाता है और वह बहुत जल्द ही थकने लगता है। अब यूसी दिन में चलता है और रात को आराम करता है, परंतु धीरे धीरे यूसी की हालत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसने कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया होता। एक रात जब वह सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके माथे पर एक कीड़ा उसके मांस में अंदर जा चुका होता है। अब यूसी अपने मांस को काटने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, परंतु वह किसी तरह से उस कीड़े को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अब यूसी को थोड़ी सी राहत की सांस मिली होती है और अब वह अपने रास्ते आगे चलने लगता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे वहां पर एक चिड़िया का अंडा दिखाई देता है और जब वह उसे फोड़ कर देखता है तो दोस्तों उसमें चिड़िया का एक जिंदा बच्चा होता है, परंतु वह ना चाहते हुए भी उसे जिंदे बच्चे को ही खा जाता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया होता और उसके शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं होती और वह फिर से अपने रास्ते आगे चल पड़ता है। जब दोस्तों यूसी मैप को निकाल कर देखता है तो उसका रास्ता अब भी बहुत लंबा होता है। जब वह अपने पैरों को से सॉक्स उतारता है तो उसके पैरों की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वह उन्हें देखकर रोने लगता है, परंतु फिर भी यूसी हार नहीं मानता। वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। पूरा दिन चलने के बाद एक इंसान दिखाई देता है और वह केविन को आवाज लगाने लगता है, परंतु तभी उसे एक फूटा अंडा वहां पर दिखाई देता है और दोस्तों यह वही एक अंडा होता है जो उसने एक दिन पहले खाया होता है और वह जूते का निशान भी उसी का होता है और यूसी गोल गोल घूमकर उसी जगह पहुंच चुका होता है जहां से वह एक दिन पहले चला होता है। अब यूसी पूरी तरह से टूट चुका होता है और रोने चिल्लाने लगता है, परंतु तभी उसे काल की एक बात याद आती है। काल ने कहा होता है कि जंगल में नदी ही सबसे अच्छा सहारा होती है, वही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और अब दोस्तों वह नदी को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है और अब उसे 14 दिन उस जंगल में बीत चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जो नदी के साथ बहकर एक गांव के पास पहुंच जाता है। उसे गांव के लोग उठाकर उसे ठीक करते हैं और केविन वहां पर एक ऑफिसर से बात करता है। वह हेलीकॉप्टर की सहायता से अपने फ्रेंड यूसी को ढूंढने के लिए कहता है और यहाँ से सीन कट होकर हमें फिर से यूसी को दिखाया जाता है और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और यूसी लाल कपड़े से इशारा करने लगता है, परंतु दोस्तों हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर होता है जिसकी वजह से यूसी केविन को नहीं देख पाता। फिर हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है जिसके बाद यूसी पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ दोस्तों केविन ऑफिसर से कह रहा होता है कि हम बहुत ऊपर थे, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु ऑफिसर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि जंगल में अधिक दिन तक किसी का भी बच पाना नामुमकिन होता है। परंतु केविन हार नहीं मानता और वह एक नाव वाले को लेकर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यूसी को जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। वह एक आदिवासी कबीले की होती है और वह यूसी को देखकर दोस्तों भागने लगती है, परंतु यूसी उसे कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर मत भागो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यदि हम दोनों साथ रहे तो हम इस जंगल से निकल सकते हैं। परंतु दोस्तों यह यूसी की एक कल्पना होती है। उसे ह्यूमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है और वह अपने आप से बातें करने लगता है क्योंकि वह जंगल में बहुत दिनों से अकेला होता है। और जब उसे पता चलता है कि वह लड़की उसकी केवल एक कल्पना थी जो उसे बहुत दिनों से दिखाई दे रही थी, तो दोस्तों उसे बहुत दुख होता है और वह पूरी तरह से टूट जाता है। जब वह जंगल में आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो वह एक दलदल में फंस जाता है। काफी देर तक वह उस दलदल में फंसने के बाद एक टहनी की सहायता से बाहर निकलता है। यूसी वहीं पर गिर जाता है। अब उसमें बिल्कुल भी दोस्तों चलने का सहारा नहीं होता, वह पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होती। फिर उसे एक पेड़ से चींटियां दिखाई देती है और यूसी अपने कपड़े निकालकर उन चींटियों को अपने ऊपर गिरा देता है। जब चींटियां उसे डंक मारती हैं तो उसके खून में
कंपन पैदा होने लगती है, जिसके दोस्तों उसके रक्त का जो बहाव होता है वह तेज हो जाता है। उसमें बहुत उसे दर्द होने लगता है, परंतु रक्त का बहाव तेज होने से वह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, काट रही होती हैं और यहाँ पर चींटियां दोस्तों उसके खून में पंप देने का काम कर रही होती हैं। उसे बहुत तकलीफ होती है, परंतु फिर भी वह भागता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और योशी को वहां पर एक लकड़ियों से साइन बनाता है ताकि ऊपर से जो हेलीकॉप्टर उसे आसानी से देख सके। फिर वह नदी से दूर थोड़े एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और अगले दिन केविन वहां पर पहुंच जाता है, परंतु उसे योशी कहीं भी दिखाई नहीं देता और नाव वाला भी उसे आगे जाने के लिए मना कर देता है और केविन योशी के बनाए हुए साइन को भी दोस्तों नहीं समझ पाता। अब केविन उस नाव से वापस जाने लगता है, परंतु तभी योशी को नाव की आवाज सुनाई देती है और जब वह उसे उठकर देखता है तो उसे केविन वहां पर नाव के जाता हुआ दिखाई देता है। योशी उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, परंतु दोस्तों उसमें इतना सहारा नहीं होता कि वह उसे आवाज लगा सके। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती, परंतु केविन जाते समय एक बार पीछे मुड़कर देखता है और उसे योशी वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों केविन यहाँ पर नाव को घुमाता है और उसे आवाज लगाता है। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और केविन योशी के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और योशी को नाव में बिठाकर उसी गांव में ले आता है और पूरा गांव योशी को देखकर हैरान रहता है, क्योंकि पहली बार कोई जंगल से इतने दिनों में जिंदा वापस लौटा होता है। और योशी केविन का अब जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। और दोस्तों यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें हमें लाइफ में कभी भी हार ना मानने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों मूवी को एंड में हमें बताया जाता है कि केविन और योशी ठीक होने के बाद मार्कस और कार्ल को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाते हैं, परंतु उन्हें उनका कहीं भी कुछ नहीं मिलता, उनका कहीं भी कुछ नहीं पता चलता। और दोस्तों यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और दोस्तों यदि आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।